मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काईमेट के वेदर बुलेटिन में। और बारिश दिल्ली को धोखा दे गई। दिल्ली में बारिश नहीं हुई जैसे उम्मीद थी, लेकिन बादल छाए रहे और बारिश जैसा माहौल तो बना रहा और बारिश अभी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 26 जनवरी की जो परेड है इसमें कोई खास व्यवधान दिखाई नहीं दे रहा है और जो बारिश की गतिविधियां लगभग हट चुकी हैं अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों से। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो किस लिए होने वाली है और कहाँ होगी, तो ये आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले वाला तो ऑलमोस्ट निकल रहा है और इसीलिए पहाड़ों पर भी आज से यानी 26 जनवरी से हिमपात लगभग समाप्त जैसा हो गया। बहुत हल्का स्नोफॉल होने वाला है और ये 27 तारीख की रात से ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा तब फिर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पाकिस्तान पर बना है जो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक ट्रफ रेखा बनी है, ये इस तरह से यहाँ पे जो ट्रफ बनी है, तो इसके प्रभाव से ये ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ में भी शायद हो सकती है। बाकी आप गुना, शिवपुरी, शाजापुर और इंदौर, भोपाल तक ये बारिश की गतिविधियां आज हो सकती हैं। हल्की बारिश होगी, बहुत ज़्यादा कुछ खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश होगी। और ये जैसे मैंने बताया था कि पहले हमें ऐसा अंदाजा था कि 26 तारीख को कई राज्यों में बारिश होगी, 26 जनवरी की परेड में बाधा पहुंचाएगी। लेकिन गनीमत ये रही कि ये बारिश हट गई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले आगे निकल गया, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में गैप आ गया। अब क्या होगा कि ये जो वेदर एक्टिविटी है आज और कल काफ़ी कम रहेगी और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन इलाकों में भी, बारन वगैरह में, छिंदवाड़ा वगैरह में हो सकती है चुटपुट बौछारें देखने को मिल जाए आज और कल। माफ कीजिएगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जब पहुंच जाएगा, पहाड़ों पर जब आएगा, तो पहाड़ों पर एक बार फिर हिमपात शुरू हो जाएगा और 28, 29 और 30 जनवरी को बहुत अच्छा हिमपात होने की संभावना है। 30 जनवरी को मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी होने वाली है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो बर्फबारी है बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। और 28-29 तारीख से ही जो पूर्वी राजस्थान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और जो है उसके आसपास कोटा, बूंदी, बारन, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। ये काफ़ी दिनों के बाद यानी कि पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, इन इलाकों में, बाड़मेर वगैरह में और जोधपुर वगैरह में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। 26-27 तारीख को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके भी लगभग शुष्क रहेंगे और उसके बाद जो नया एपिसोड आएगा तब जाकर के उत्तर प्रदेश में भी, जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि बुंदेलखंड का जो इलाका है, वहाँ पर बारिश की संभावना उस समय नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी दिनों के बाद ये जो वेदर एक्टिविटी पूर्वी राजस्थान को दिखाई देगी और हो सकता है कि जो गुजरात के कुछ इलाके हैं, यानी कि जो राजस्थान से लगे हुए हैं, इस इलाके में भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। जो गुजरात रीजन है उसका जो राजस्थान से लगा हुआ है और मध्य प्रदेश के आसपास जो है, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वेदर एक्टिविटी हल्की फुल्की 28-29 तारीख में हो जाए। ज़्यादा कोई खास मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली और एनसीआर में जो मिनिमम टेम्परेचर है, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान क्या होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने में जो गैप आ गया है 2 दिनों का, उसके कारण उत्तरी हवाएं थोड़े दिन के लिए चलेगी, थोड़ी देर के लिए चलेगी और उससे क्या होगा कि मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से 2 या 3 डिग्री फिर से गिर जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं आने वाली है। और जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 29 तारीख से फिर से तापमान बढ़ जाएंगे। और उसी तरह से अभी फिलहाल पूर्वी भारत में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इस इलाके में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। एंटी साइक्लोन परसिस्ट कर रहा है कई दिन से, ये कभी उड़ीसा के ऊपर, कभी झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास यहीं पे घूम रहा है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन हट गया है इसीलिए यहाँ नमी रुक गई है
और ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पर, यहाँ पर तक नमी आएगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक आज और कल हो सकती हैं। और ये जो इलाका है, क्योंकि ये सबसिडेंस है, यानी कि हवाएं नीचे की तरफ बैठ रही है, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम से लेकर के, सिक्किम भूटान से लेकर के जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इस इलाके में भी बारिश की संभावना नहीं है। सिक्किम में हो सकता है कि बादल वगैरह छा जाए, लो क्लाउड वगैरह इस समय होते हैं, लेकिन मौसम लगभग साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी और मौसम सुहावना रहेगा। ठंडा तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा राहत रहेगी। और उसी तरह से अगर हम बाकी इलाके की बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश नहीं है, और उसी तरह से अब जो गुजरात के जो दक्षिणी भाग हैं, पूरा महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जो लक्षद्वीप है वहां पर भारी बारिश हुई है, कुछ इलाकों में केरल में भी मध्यम से भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु के अंदरूनी जो इलाके हैं या नीलगिरी हिल्स है, जो कुडामंगलम वगैरह, वहां पर बारिश की गतिविधियां देखी है और कर्नाटक के कुछ भागों में बारिश हुई है। तो अभी भी बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के अंदरूनी भागों में, केरल में, लक्षद्वीप में और कर्नाटक के कुछ भागों में हो सकती है। और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो दक्षिणी द्वीप है वहां पर बारिश की संभावना बन रही है। और ये एक जो पराक्रम दिवस था, सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी, उस अवसर पर जो सरकार ने क्या किया है, जो परमवीर चक्र विजेता थे जो हमारे देश के, जिन्होंने युद्ध में अभूतपूर्व शौर्य दिखाया था और अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उनके नाम पर कई द्वीपों का नामकरण किया गया है। और उन द्वीपों, जो अनमैन्ड द्वीप थे जिनका कोई नाम नहीं था, उनको उन योद्धाओं के नाम पर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर, वैसे ये तो मतलब बात कोई दूसरी हुई, लेकिन मौसम की बात अगर करते हैं तो दक्षिणी जो द्वीप हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।